हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल बंधु। तो मैं आपका बड़ा भाई अमन भाई आप सभी का स्वागत करता हूं टू द अमेजिंग एंड इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ ऊर्जावान क्लासेस। तो आज हम लोग जो है बहुपद का जो चैप्टर्स है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। पूरा का पूरा बहुपद को हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। समझ में आया। इसके इसके पहले हमने वास्तविक संख्या को पूरे क्या कर लिया है, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब बारी है किसका, बहुपद का। तो आज हम लोग फिर बहुपद का क्या करते हैं, कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। कार्यक्रम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहला नंबर, ये जो मेरा चैप्टर है बहुपद का है। किसका चैप्टर है, बहुपद का है। तो बहुपद को समझने के लिए बस थोड़ा सा आप ना क्या करना, पेशेंस बना के रखना कि बहुपद होता है क्या। सबसे पहला नंबर, चर ओचर के बारे में तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। चर और ओचर क्या होता है। चर जिसका मान बदलता है वही चर है, जिसका मान नहीं बदलेगा ओचर होता है। जब दोनों को हम गुना कर देते हैं जो प्राप्त होता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बीजीय पद बोलते हैं। इसको जो हम बोलते हैं आपस में क्या बोलते हैं, इसको जो हम बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, बीजीय पद बोल रहे हैं है। इसको क्या बोलेंगे, बीजीय पद बोलेंगे। जब बहुत सारा इसी प्रकार का जो होएगा बीजीय पद रहेगा, बहुत सारा ऐसे रहेगा जोड़ में रहेगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। देखो चर और ओचर का गुणनफल, चर और ओचर का जो गुणनफल आएगा वो बीजीय पद हो जाएगा, बीजीय पद हो जाएगा। जब आपस में बीजीय पद को जोड़ दो घटा दो, क्या करो, जोड़ दो और घटा दो, उसके बाद जो बनेगा वो बीजीय व्यंजक बन जाएगा। तो ये वाला टर्म्स जो है ये सब क्या है, बीजीय व्यंजक है। अब देखो बहुपद क्या होता है कि जब बीजीय व्यंजक में, जब बीजीय व्यंजक में जो भी चर है, बीजीय व्यंजक में जो भी चर है, जो भी चर है उसका जो घात होना चाहिए सब का सब क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। हम क्या बोले एक बार फिर से सुनो, जितना भी बीजीय व्यंजक है, कोई भी बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक के प्रत्येक चर, बीजीय व्यंजक के प्रत्येक चर, बीजीय व्यंजक का जो प्रत्येक चर है, बीजीय व्यंजक का प्रत्येक चर है, प्रत्येक चर का जो घात है, प्रत्येक चर का जो घात है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया। बीजीय व्यंजक में जितना भी चर है प्रत्येक चर का घात अगर पूर्ण संख्या है तब उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, बहुपद बोल देंगे। अच्छा प्रत्येक में होना चाहिए क्या, हाँ प्रत्येक में होना चाहिए। अगर कहीं भी पूर्ण संख्या नहीं आए तब क्या हो जाएगा, अगर कहीं भी पूर्ण संख्या नहीं आया तो फिर बहुपद होगा ही नहीं। प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा पूर्ण संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या में हमने इसको पढ़ाया ही है। पूर्ण संख्या जो जीरो से स्टार्ट होता है अनंत तक जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे अनंत तक चलते रहेगा। तो समझ में आया कि नहीं आया कि बहुपद क्या होता है कि किसी बीजीय व्यंजक में जो भी चर होता है, चर का घात जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। सीधा सीधा कोई पूछेगा बहुपद क्या होता है, सीधा सीधा तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि चर का घात देखना है, पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या देखना है। इस पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स आ सकता है, 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है। अच्छा हम यहां पर अगर बात करते हैं 4x क्यूब है प्लस 3x पर पावर 1/2 है प्लस में 4 है, ऐसा कुछ है तो बोलेंगे ये बहुपद है कि नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्योंकि प्रत्येक चर का घात देखो, प्रत्येक चर का घात देखो, प्रत्येक चर का घात देखो। यहाँ पर चर का घात 3 है, यहाँ पर चर का घात देखा जाए तो हाफ, हाफ आधा, आधा क्या पूर्ण संख्या होता है क्या, नहीं होता है। तो इसका मतलब ये फिर बहुपद होगा भी नहीं। अब देखो बहुपद का हम लोग क्या देखने वाले हैं, सबसे पहला नंबर बहुपद को हम लोग, बहुपद का जो है हम लोग घात देखने वाले हैं। बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद का जो घात होता है क्या होता है, किसी भी चर का जो अधिकतम घात होगा, किसी भी चर का जो अधिकतम घात होगा, किसी भी चर का अधिकतम घात, समझ में आया, वही बहुपद का घात कहलाता है। यानी अधिक बहुपद का घात कहलाता है किसी भी चर का जो अधिकतम घात होगा वही क्या होगा, बहुपद का घात होगा। क्या होगा, बहुपद का घात होगा। बोलो यस और नो, यस। देखो हम क्या बोले हैं, बहुपद का घात क्या होगा, किसी भी चर का जो मैक्सिमम पावर रहेगा, किसी भी चर का जो अधिकतम घात रहेगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे,
बहुपद का घात बोल देंगे। जैसे कि ये मेरा बहुपद है, सबसे पहला नंबर चेक करो बहुपद है कि नहीं है। प्रत्येक चर का घात देखो पूर्ण संख्या है, बहुपद हो गया। अब देखो अधिकतम पावर क्या है, यहाँ पर पावर देखा जाए, चर का घात देखा जाए तो यहाँ 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो अधिकतम क्या है 5 है। तो इसका मतलब इस बहुपद का जो घात होगा, ये वाला जो बहुपद है इसका जो घात होगा 5 हो जाएगा। इसका जो इस बहुपद का जो घात हो जाएगा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं है, जल्दी बोलो। तो बहुपद का घात यही है, किसी भी बहुपद का जो चर का जो अधिकतम पावर रहेगा वही क्या हो जाएगा बहुपद का घात आ जाएगा। अब देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बहुपद का प्रकार पढ़ने वाले हैं। बहुपद का जो प्रकार होता है हम लोग दो बेसिस पर पढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर पढ़ते हैं घात के बेसिस पे, सबसे पहला नंबर हम पढ़ते हैं घात के बेसिस पर, और दूसरा जो पढ़ते हैं पद के बेसिस पर हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि पद क्या होता है, जैसे कि यहां दे देंगे 4x² है, बोलेंगे ये बहुपद है। देखेगा चर पर पावर क्या है पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब ये बहुपद है। अब देखो इस बहुपद में क्या वो पद है, एक पद है। तो अगर ऐसा इस बहुपद में कितना पद है, एक पद है। दूसरा नंबर एग्जांपल देखो 3x² प्लस में 5x, बोलेंगे ये बहुपद है। बोलेगा कि चर का जो पावर है यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यानी पूर्ण संख्या, यानी ये बहुपद है। अब बोलेंगे इस बहुपद में कितना पद है, तो 1 और 2, 2 पद है। तो समझ में आया कि नहीं आया। तो पद के आधार पर भी बहुपद को बांटा गया और घात के आधार पर भी बहुपद को बांटा गया है। अगर किसी बहुपद का घात 1 होता है, अगर किसी बहुपद का घात 1 होता है तो उसे एक घाती बहुपद कहते हैं, उसे एक घाती बहुपद कहते हैं। एक घाती बहुपद से भी ज्यादा फेमस इसका नाम होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, इसका नाम क्या होगा, रैखिक बहुपद आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। और रैखिक बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिसको बोलते हैं मानक रूप, जिसको क्या बोलते हैं मानक रूप, जो होता है वो क्या होता है, ax प्लस में b होता है, ax प्लस में b होता है। उसके बाद अगर घात 2 आ जाता है, अगर किसी बहुपद का जो घात होता है 2 आ जाता है तो उसे द्विघात बहुपद, द्विघाती बहुपद कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद कहेंगे। अच्छा, द्विघाती बहुपद का मानक रूप का बात करेंगे, द्विघाती बहुपद का मानक रूप का बात करेंगे तो क्या आएगा, ax² प्लस bx प्लस में c। बोलो यस और नो। ये द्विघाती बहुपद का क्या है, मानक रूप है, ax² प्लस bx प्लस c। x² का जो कॉफिशिएंट है, x² का जो गुणांक है वो a है, x का जो गुणांक है वो b है, और c जो है अचर पद है, अचर पद है। अब देखो उसी प्रकार अगर घात किसी बहुपद का घात अगर 3 आ जाता है तो उसे त्रिघाती बहुपद कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद कहेंगे। बोलो यस और नो। अगर इसका मानक रूप का बात करेंगे, त्रिघाती बहुपद के मानक रूप का अगर बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस में d आ जाएगा। ये क्या था, ये बहुपद का टाइप से, बहुपद का ये टाइप से अगर घात 1 आ गया तो एक घातीय बहुपद कहेंगे। एक घातीय बहुपद से भी ज्यादा इसका फेमस नाम होता है रैखिक बहुपद के नाम से, रैखिक बहुपद के नाम से। रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होने वाला है देख लो, ax प्लस b रहेगा। अगर घात किसी बहुपद का घात 2 आ जाएगा तो द्विघाती बहुपद, मानक रूप देख लो, ax² प्लस bx प्लस c आएगा। और अगर घात 3 आ गया तो त्रिघाती बहुपद करेंगे, उसका मानक रूप क्या आ जाएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d आ जाएगा। अब देखो पद के आधार पर अगर किसी बहुपद का एक पद रहेगा, केवल एक पद रहेगा तो उसे एक पदी बहुपद कहेंगे, एक पदी बहुपद कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। अगर घात 2 आ जाएगा तो द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद कहेंगे। अगर घात 3 आ जाएगा तो त्रिपदी बहुपद कहेंगे। बोलो यस और नो। यही था बहुपद का क्या था, ये टाइप्स था, ये क्या था, बहुपद का टाइप्स था। अब देखो हम लोग सीखने वाले हैं क्या, बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, बहुपद के शून्यक से हम लोग समझते क्या है। सबसे पहला नंबर उसी बात को सीखते हैं, फिर जाके हम क्या करेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। बोलो यस और नो। सबसे पहला नंबर, अब देखो बहुपद का शून्यक क्या होता है। बहुपद के शून्यक का क्या मतलब होता है, बहुपद के शून्यक से क्या समझते हैं। शून्यक का मतलब होता है कि चर का वैसा मान, चर का वैसा मान जिस पर पूरे बहुपद का मान, जिस पर पूरे बहुपद का जो मान होता है ना, पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है। क्या बोले हैं, समझ में आया है कि शून्यक, बहुपद के शून्यक से क्या समझता है तुम। तो चर बहुपद में क्या होगा, चर होगा, चर होता है कि नहीं होता है, चर होगा। चर का वैसा मान रखो जिस पर पूरा बहुपद ही 0 दे दे। हैं देखो, चर का वैसा मान जिस पर पूरा बहुपद ही क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो चर के जिस मान पर बहुपद 0 दे देगा
बहुपद जो अपना वैल्यू 0 दे देगा, चर के उसी मान को ही बहुपद का शून्यक बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो इस पर बेस्ड ग्राफ का सवाल भी आता है। अगर मान के चलो किसी भी बहुपद का जो ग्राफ है ऐसा कुछ है, किसी भी बहुपद, ये जो तुम्हें दिख रहा है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। अब देखो सुनो मेरी बात, ये जो तुम्हें ग्राफ दिख रहा है, ये जो ग्राफ दिख रहा है किसी भी बहुपद का, किसी भी इक्वेशंस का, किसी भी बहुपद का ग्राफ हो सकता है। बोलेंगे सबसे पहला नंबर बोलेंगे कि इस बहुपद का मान कहां पर शून्य हो रहा है, x के किस मान पर इस बहुपद का मान शून्य हो रहा है। अगर ये बहुपद जो है चर x में बहुपद रहे, चर x में, अगर ये चर x में बहुपद हो, अच्छा चर x में बहुपद क्या होता है, जैसे कि मान चलो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इसको बहुपद बोलेंगे सबसे पहला नंबर, यस इसको बहुपद बोलेंगे। जितना भी तुम्हें दिख रहा है चर, सबका जो पावर है पूर्णांक संख्या, सबका घात जो पूर्णांक बोल रहे, पूर्ण संख्या है, इसीलिए बहुपद हो जाएगा सबसे पहला नंबर ये, इसीलिए बहुपद हो जाएगा। बोलो अब उसके बाद जो है इस बहुपद को हम बोलते हैं चर x, इसका जो चर देखा जाए तो चर देखो x है, इसलिए इसको चर x में भी बहुपद बोलते हैं। अगर इसी के जगह 3y स्क्वायर प्लस में 5y प्लस 6 रहेगा तो बोलेंगे क्या ये बहुपद है कि नहीं है? यस बहुपद तो है, काहे कि चर पर अगर घात देखा जाए तो सबका सब क्या है, पूर्ण संख्या है, तो इसीलिए बहुपद हो जाएगा। बोलेंगे ये किस में बहुपद है, यहाँ पर चर देखा जाए तो चर y है, तो इसलिए इसको बोल देंगे चर y में ये बहुपद है। तो समझ में आया कि नहीं आया? तब देखो ये जो है चर x का कोई बहुपद होगा उसका ये क्या है, ग्राफ है। हम बोलेंगे कि x के किस मान पर बहुपद का जो मान आ रहा है शून्य आ रहा है। देखो x का इस मान पर, देखो x के इस मान पर बहुपद का वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुपद का वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसी को हम क्या बोल देंगे कि बहुपद का ये क्या है, शून्यक है। समझ में आया कि नहीं आया? यही बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। अगर मान के चलो कोई बहुपद का जो है ना ग्राफ ऐसे कुछ आ रहा है तो बोलेंगे कि इसका क्या गो शून्यक होगा। तुम अगर देखेगा तो यहाँ पर भी 0 आ रहा है, x का वैल्यू रखने पर बहुपद का वैल्यू यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 0 आ रहा है। तो x के जिस मान पर बहुपद का वैल्यू 0 आएगा उसे क्या बोलेंगे, शून्यक बोलेंगे। तो बोलेंगे इसमें क्या गो शून्यक है, इस बहुपद में क्या गो शून्यक है, तो बोलेगा तुम 3 गो शून्यक है, 3 जगह पर 0 दे रहा है वैल्यू, इसलिए इसका जो शून्यकों की संख्या आएगा 3 आएगा, इसका जो शून्यकों की संख्या है 1 है। बोलो यस और नो। बशर्ते कि अगर शून्यक 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, वो रेखिक बहुपद होगा। रेखिक बहुपद जब भी आता है तो सरल रेखा होता है, तो ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा। अगर नहीं बनेगा, करेक्टली देखा जाए टेक्निकली तो ये ग्राफ नहीं बनेगा, कहे कि कहीं ना कहीं ये दो गो ग्राफ तो बना ही दो गो तो बना ही देगा। समझ में आया कि नहीं? लेकिन अगर कुछ ऐसा रहता है तो अगर हम पूछते कि इसका क्या गो, सीधा बताओ कि इसका क्या गो शून्यक रहेगा, तो x के एक स्थान पर कट किया है तो एक ही शून्यक होने वाला है। और तुम सब ये बात भी ध्यान रखना कि रेखिक बहुपद का जो शून्यक आएगा केवल 1 आता है, जितना घात होता है उतना ही शून्यक आता है। अगर घात 1 है तो इसका जो शून्यक आएगा 1 गो आएगा, अगर घात 2 है तो इसका शून्यक 2 आएगा, घात 3 है तो इसका शून्यक 3 गो आने वाला है। अब देखो इस पर बेस हम लोग सवाल करते हैं, कोई भी समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी बहुपद का तुम्हें ग्राफ दे दिया रहेगा और उसमें ग्राफ को देखकर तुम्हें शून्यक की संख्या पूछेगा तो सीधा सीधा देखना है एक्स अक्ष के कितने स्थान पर वो कट मार रहा है। वो जो ग्राफ है, वो जो आलेख तुम्हें देगा, वो आलेख को देखना कि एक्स अक्ष के कितने स्थान पर कट मार रहा है। जितने स्थान पर कट मारेगा उतना ही शून्यक होने वाला है। अगर कुछ ऐसा ग्राफ रहेगा बोलेंगे इस ग्राफ का जो है शून्यक बतलाओ। तो देखो सबसे पहला नंबर ये जो ग्राफ है x के कितना स्थान पर कट मार रहा है, 2 स्थान पर कट मार रहा है, इसलिए इसका जो शून्यक होगा क्या होगा, केवल 2 गो होने वाला है। अब इस पर बेस्ड हम लोग क्या करते हैं, सवाल करते हैं। अब देखो शून्यकों की संख्या ही तुम्हें बताना है, इस पर बेस्ड हम क्या कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। देखो सवाल देखो क्वेश्चंस। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा है। अब देखो सब जितना भी तुम्हें ग्राफ दिए हैं सब में क्या करना है, शून्यकों की संख्या बतलाना है। सबसे पहला नंबर शून्यकों की संख्या बतलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स अक्ष पर वो जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कितने स्थान पर काट रहा है, जितना स्थान पर काटेगा उतना ही क्या होगा, शून्य होगा। ये देखो एक्स अक्ष के एक भी स्थान पर काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो इसका शून्य का संख्या जो होगा 0 हो जाएगा। इसको देखा जाए, ये वाला ग्राफ देखो एक्स अक्ष के एक स्थान पर काट रहा है, इसलिए इसका शून्य क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो ये वाला ग्राफ को देखेगा तो तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, 3 जगह पर काट रहा है, एक्स अक्ष के 3 स्थान पर काट रहा है, तो इसलिए इसका शून्य क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा इस वाला अगर आपको अगर देखा जाए तो इसका जो शून्य का संख्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, क्या कि एक्स अक्ष के 2 स्थान पर क्या कर रहा है, कट मार रहा है। इसका देखा जाए तो 1 2 3, इसका शून्य का संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर इसका देखा जाए तो 1 2 और यहाँ पर भी देखा जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो इसमें भी शून्य की संख्या कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब इसको भी नहीं काउंट कर लेना कि ये भी तो ये एक्स अक्ष नहीं है, एक्स अक्ष के जितना स्थान पर कट मारेगा वही शून्य की संख्या बतलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। यही है क्या, शून्यकों की संख्या। हम लोग ग्राफ को देखकर, आलेख को देखकर जो है हम लोग शून्यकों की संख्या प्राप्त किए हुए है। समझ में आया कि नहीं आया। वैसे भी एक बात और ध्यान रखना है तुम सबको कि अगर एक घाती बहुपद आएगा, जे को घात आता है वैगो ही शून्यक होता है, वैगो शून्यक होगा। एक घाती बहुपद रहेगा तो उसका शून्यक 1 होगा, द्विघाती बहुपद रहेगा तो उसका शून्यक 2 होगा, त्रिघाती बहुपद रहेगा तो उसका शून्यक 3 गो होगा। ये बात भी ध्यान रखना है। अब देखो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, अब जो है हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि शून्यक जो है कैसे निकालते हैं, शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। अगर कोई द्विघात समीकरण रहेगा, कोई भी समीकरण रहेगा, द्विघात रहे, त्रिघात रहे या फिर रैखिक रहे, तो हम उसका शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। तो शून्यक का सबसे पहला नंबर अगर मतलब पूछा जाए तो तुम सबको मतलब भी आना चाहिए। मतलब क्या था कि x का वैसा मान, चर का वैसा मान जिस पर पूरा का पूरा बहुपद जो है शून्य दे दे, पूरा पूरा बहुपद क्या दे दे, अपना वैल्यू मान शून्य दे दे, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, x के उसी मान को हम लोग क्या कहेंगे, शून्यक। किसका शून्यक, उस बहुपद का शून्यक, उस बहुपद का शून्यक। जैसे पहला नंबर सवाल आता है, जैसे पहला नंबर सवाल आता है। और तुम सब एक बात बतलाना, द्विघात जितना भी द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या हुआ, ax² प्लस bx प्लस c आता है। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या आता है, ax² प्लस bx प्लस c आता है। अब देखो तो अगर ये द्विघात बहुपद है तो इसका शून्यक 2 होगा, एक मान लेते हैं अल्फा, एक मान लेते हैं बीटा। अगर ये द्विघात बहुपद है तो इसका 2 शून्यक होगा, एक को मान लिया अल्फा, एक मान लिया बीटा। अगर द्विघात शून्यकों का योग पूछा जाए, शून्यकों का योग पूछा जाए, यानी शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आता है, शून्यकों का योग जो आता है वो माइनस का b/a आता है, माइनस का b/a आता है। b क्या होता है, x का गुणांक होता है और a क्या होता है, x² का गुणांक है। ये इंपॉर्टेंट है कि b जो होता है x का गुणांक होता है और a जो होता है x² का गुणांक होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल जो आता है, शून्यकों का जो गुणनफल आएगा वो क्या आता है, वो आता है c/a आता है। c क्या है, ओचर पद है। देखो यहाँ c क्या है, ओचर पद है, और बटे में a जो है, a क्या है, x² का गुणांक है। किसका है, x² का गुणांक है। इसको ध्यान रखना है, इसे क्या करना है, ध्यान रखना है। समझ में आया कि नहीं आया, इसको ध्यान रखना है। अब देखो, अब हम लोग जो है सवाल करने वाले हैं, शून्यक ज्ञात करने वाले हैं एवं उसकी सत्यता का जांच भी करने वाले हैं। जैसे कि देखो सवाल क्या है, सवाल क्या है, सवाल दिया गया है यहाँ पर कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच करें। क्या बोले हैं, सबसे पहला नंबर कि शून्यक ज्ञात करना है एवं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच करना है, हमें ये पूछा जा रहा है। तो पहला नंबर सवाल है, पहला नंबर जो हमें द्विघात बहुपद दिया गया है x² माइनस का 2x माइनस का 8, ये मेरा द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। इसका सबसे पहला नंबर क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के बाद शून्यक तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता का जांच भी करना है। यानी हम ये जो है सबसे पहला नंबर अल्फा बीटा का मान निकालना है, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस b/a आता है कि नहीं आता है ये भी जांच करना है, और
अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू आता है सी बाय ए आता है कि नहीं आता है, इसका भी जांच करना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहला नंबर हम इसका शून्यक निकालते हैं, तो शून्यक निकालते हैं यानी एक्स का वैसा मान जिस पर बहुपद का जो वैल्यू है जीरो दे देगा। क्या दे देगा? जीरो दे देगा। अब हम देखो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकालते हैं। सबसे पहला नंबर क्या करते हैं, जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और ओचर पद होता है उसको गुना करते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं था तो 1 है और ओचर पद 8 है, दोनों को गुना करेंगे, 8 में गुना करेंगे 1 का तो 8 आ जाएगा। अब देखो 8 का अभाज्य गुणनखंड देखा जाए तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा? 2 2 2 3 को 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब हम इस तीनों दो का यूज करके हमें ये पुराना है तो 2 दूनी 4 में से 2 घटा देंगे तो पुरेगा कि नहीं पुरेगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर में 0। अगर ये बीच वाला टर्म्स देखा जाए तो माइनस का 4x प्लस 2x माइनस का 2 ये x आ जाएगा। अब इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब इस दोनों टर्म्स में देखो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आएगा तो x माइनस 4 लिख सकते हैं। इस दोनों टर्म्स में देखा जाए तो 2 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 4 बराबर में 0 आ जाएगा। अब देखो ये टर्म एक बन गया, ये दूसरा टर्म्स बन गया, यानी ये पहला पद है ये दूसरा पद है। इस दोनों पद में भी देखा जाए तो x माइनस 4 यहाँ भी है, x माइनस 4 यहाँ भी है, तो दोनों से हम x माइनस 4 क्या कर सकते हैं? कॉमन कर लेंगे। जब यहाँ से x माइनस 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस में इधर क्या बचेगा? 2 बराबर में 0 होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x का दो वैल्यू आएगा, x माइनस 4 बराबर में 0 आएगा और दूसरा क्या आ जाएगा? x प्लस 2 बराबर में 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 4 और दूसरा आ जाएगा x का वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगा। बोलो यस और नो? x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा और x का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस 2 आ जाएगा। यानी यही जो है तुम्हारा क्या है? शून्य का, यानी x का वैल्यू 4 पे और माइनस 2 पे रखने पर ये जो पूरा ये बहुपद था वो शून्य दे देगा। समझ में आया कि नहीं आया? 2 शून्य निकल गया। अब हमें क्या करना है? शून्यकों की सत्यता का जांच करना है। शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच करना है। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए आता है कि नहीं आता? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए आता है कि नहीं आता? जिसको मान है यहाँ पर किसी को मान सकता है अल्फा, हम इसी को मान लेते हैं अल्फा और इसी को मान लेते हैं बीटा, किसी को अल्फा किसी को बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा का वैल्यू 4 है, बीटा का वैल्यू देखो माइनस का 2 है, बराबर में माइनस का बी देखो कितना है? माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, बटे में ए 1 आ जाएगा। तो यहां से देखा जाए तो 2 बराबर में माइनस का 2 आ रहा है। ये क्या हो गया है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा? माइनस बी बाई ए आ जाएगा। तो माइनस बी बाई ए, तो यहाँ खुद एक माइनस है, मतलब माइनस बी बाई ए फॉर्मूला है, एक खुद वहां पर देखो तो माइनस है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस आ जाएगा, नहीं 2 बराबर में 2 आ जाएगा। तो संबंध की सत्यता का जांच हुआ, एगो हुआ। अब दूसरा देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, सी बाई ए आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ पता चला है? सबसे पहला नंबर यहाँ पर देखो क्या हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू 4 था, बीटा का वैल्यू देखो क्या है? बीटा का वैल्यू माइनस का 2 है, बराबर में ये फॉर्मूला वाला है माइनस, और वहां पर देखा जाए तो यहाँ पर देखो बी का वैल्यू क्या है? माइनस का ऑलरेडी 2 है, बटा में ए देखो 1 है। तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बराबर में 2 हो गया, यानी सत्यता का जांच हुआ। पहला हुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर, अगर देखा जाए तो अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होता है। अल्फा का वैल्यू यहाँ से देखो 4 है, बीटा का वैल्यू यहाँ से देखो माइनस 2 है, बराबर में सी का वैल्यू देखो यहाँ से माइनस का 8 है, बट्टे में 1 है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 4 दूनी माइनस का 8 बराबर में माइनस का 8। यहाँ देखो संबंध दोनों के गुणांक, शून्यक तथा गुणांक के बीच का जो संबंध है उसकी सत्यता का जांच हो गया। सबसे पहला नंबर हम शून्यक निकाले, उसके बाद संबंध की सत्यता का जांच कर लिए। ये सवाल नंबर 1 था, ये सवाल नंबर क्या था? 1 था। अब देखो सवाल नंबर दूसरा देखो 4u स्क्वायर प्लस में 8u है, 4u स्क्वायर प्लस में 8u है। इसका क्या करना है? सबसे पहला नंबर शून्य ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको शून्य के बराबर कर दो, शून्य के बराबर कर दो। अब देखो अब हम यहां से क्या कर सकते हैं कि यहां से हम डायरेक्ट कॉमन कर ले, 4u दोनों जगह से 4u कॉमन कर सकते हैं। जब यहाँ से 4u कॉमन करेंगे तो देखो यहाँ पर u बच जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा? 2 बराबर में 0 आ जाएगा। तो हम एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, एक बार इसको कर देंगे, तो 4u बराबर में 0 आ जाएगा और u प्लस का 2 बराबर में 0 आ जाएगा। तो यहाँ से u का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, जबकि यहाँ से u का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। एक को अल्फा मान लो और दूसरा को क्या मान लो? बीटा मान लो। क्या मान लो? बीटा मान लो। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बोलेंगे तो माइनस का बी बाय ए आएगा। तो अल्फा का वैल्यू 0 है, बीटा का वैल्यू क्या है? माइनस का 2 है, बराबर में माइनस का बी देखा जाए तो यहाँ क्या है? माइनस का
मतलब 8 हो जाएगा, बटे में a का वैल्यू 4 है। तो यहाँ से देखो -2 बराबर में यहाँ से कट जाएगा 2, तो यहाँ -2 हो गया, बराबर हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा, c/a आ जाएगा। c यहाँ पर देखा जाए तो कुछ नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं बराबर में 0, बराबर में 0, अचर पद 0 है, तो c का वैल्यू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू देखो 0 है, गुना में क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, बराबर में c अचर पद है, अचर पद यहाँ पर 0 है, बट्टा में 4 आ जाएगा। तो 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 से यहाँ पर भाग करेंगे तो 0 बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, 4s² माइनस का 4s प्लस में 1 है, इसका जो है क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। इसका क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको शून्य के बराबर कर देंगे। अब देखो x² जो भी स्क्वायर वाला स्क्वायर का जो भी गुणांक होता है वो चर पद होता है, उसको गुना करते हैं तो 4 आता है, 4 को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4s² माइनस का 2s प्लस 1 बराबर में 0 आएगा। तो यहाँ से 2s कॉमन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, 2s जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 2s ही बचेगा और माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ से -1 कॉमन करेंगे तो 2s माइनस का 1 बराबर में 0 आ जाएगा। 2s माइनस का 1 इंटू में 2s माइनस का 1 बराबर में 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2s माइनस 1 बराबर में 0, हाँ कि नहीं। अब देखो 2s माइनस 1 बराबर में 0, तो यहाँ से s का वैल्यू जाएगा 1/2 आ जाएगा, यहाँ से s का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू क्या आ गया, सेम हो गया। किसी को अल्फा मान लो और किसी को भी बीटा मान सकता है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर देखा जाए तो माइनस का b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आता है, माइनस का b/a होता है। अब देखो आगे इसको सॉल्व करो, तो आगे इसको सॉल्व किया जाए, आगे खुद सॉल्व करो, तो जल्दी करो, जल्दी 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 सॉल्व करो, आगे सॉल्व किया जाए है वो, आगे सॉल्व करो। आगे अल्फा का वैल्यू यहाँ से रखो हाफ, बीटा का भी वैल्यू क्या रखो, हाफ रखो, तो रखो और सॉल्व करो। उम्मीद है तुम सबने ये करा होगा। समझ में आया, हाफ हाफ करेंगे तो 1 आ जाएगा, और माइनस का वहाँ पर माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 1 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ। अल्फा इंटू बीटा का बात करेंगे तो 1/4 आ रहा है, वहाँ पर भी 1/4 आएगा। सी का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू 4 है, 1/4 करेंगे तो 4 ही आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो संबंध की सत्यता का जांच हुआ। तो ये ऐसे ही क्या करना है, तुम सबको सवाल को सॉल्व करना है। तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। उम्मीद है कि तुम सब कर लेगा। अब देखो कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के रूप में दे रहा हूं कि तुम्हें खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। खुद से प्रैक्टिस नहीं करेगा तो तब तक सीखेगा भी नहीं। तो कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के रूप में मैं तुम्हें दे रहा हूं, उसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जैसे कि क्वेश्चन पहला जो है होमवर्क में आएगा t², पहला जो होमवर्क के रूप में आ रहा है t² माइनस का 15 आ रहा है। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा 3x² माइनस का x माइनस का 4। उसके बाद तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। ये तीनों क्वेश्चन है, होमवर्क ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सबसे पहला नंबर शून्य ज्ञात करना है। उसके बाद शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच करना है। वही अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a करना है। बस यही करना है। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद देखो, उसके बाद एक और हम लोग को जो है ना फॉर्मूला पढ़ना पड़ता है, एक और फॉर्मूला पढ़ना पड़ता है, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या आता है, द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात बहुपद समीकरण बाद में पढ़ेंगे हम लोग। ऐसे बाद में समीकरण के बारे में जानेंगे कि समीकरण होता क्या है। सबसे पहले नंबर देखो, द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला आता है क्या आता है, x² माइनस का आता है अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स आता है। उसके बाद प्लस में आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। ये क्या है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे रख दो, दोनों को जोड़ के रख दो और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा कर दो। उसके बाद आता है त्रिघात बहुपद। उसके बाद क्या आता है, त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला आता है। त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला आ जाता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में x² आएगा, प्लस में आ जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा इंटू में x आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा अल्फा बीटा गामा।
समझ में आया। ऊपर वाला द्विघात बहुपद का, नीचे वाला है त्रिघात बहुपद का, दोनों का दोनों फॉर्मूला पर बेस्ड सवाल आ सकता है। अब हम इस पर बेस्ड जो है सवाल करने वाले हैं। अभी तो द्विघात बहुपद पर करेंगे और बाद में हम त्रिघात बहुपद पर भी सवाल करने वाले हैं। देखो अब सवाल कैसे आता है, फॉर्मूला ध्यान रखना है, फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या है द्विघात बहुपद का, एक बार मेरे साथ बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा बीटा आ जाएगा। त्रिघात बहुपद का क्या आता है, एक्स क्यूब आता है, माइनस का आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस का आएगा, क्या आएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स आ जाएगा, माइनस अल्फा बीटा गामा आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, अब जो है हम इस पर बेस्ड क्या करेंगे, सवाल करते हैं। इस पर बेस्ड जो है फॉर्मूला पर, इस फॉर्मूला पर बेस्ड हम क्या करते हैं, सवाल प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला नंबर देखो क्या दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दी गई है। यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें खुद दे दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें खुद दे दिया गया है, कितना है, 1/4 है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी हमें दे दिया गया -1 है। समझ में आया, शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल हमको दे दिया गया है। अब पूछा जा रहा है क्या, द्विघात बहुपद ज्ञात करो। तो हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाओ यहाँ से। क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर होता है माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा आता है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स 1/4 इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस में माइनस का 1 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 इंटू एक्स माइनस का 1 आ जाएगा। 4 से क्या कर दो, गुना कर दो। बहुपद में हम क्या कर सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं। 4 से गुना करेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4x²। यहाँ पर 4 डिनोमिनेटर में था ना, हर में था, इसीलिए हम 4 से गुना कर रहे हैं। अगर 2 होता तो 2 से गुना करते, काहे कि यहाँ पर कट के एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। समझ में आया कि नहीं है, एकदम ऊपर ऊपर रहे। तो यहाँ पर 4x² आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा, माइनस का 4 आएगा। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ से यहाँ हम लोग क्या किए, 4 से क्या कर दिए, गुना कर दिया। तो यही जो मेरा बना है द्विघात बहुपद बन गया है। अब देखो दूसरा नंबर सवाल देखो, दूसरा नंबर में देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया गया है। देखो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है ना √2 है और इसका वैल्यू 1/3 है। तो द्विघात बहुपद क्या आएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यानी √2 इंटू एक्स आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस में अल्फा इंटू बीटा 1/3 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब देखो 3 यहाँ भी बट्टे में है, तो हम क्या करते, 3 से गुना कर देते हैं। 3 से जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस में 1 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। उसके बाद देखो तीसरा नंबर सवाल देखो, तीसरा नंबर सवाल देखो अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, दोनों का वैल्यू देखो कितना दिया गया है। इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू क्या है, √5 है। तो क्या होगा, x² आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, उसके बाद आ जाएगा प्लस अल्फा बीटा, ऐसा कुछ आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x², ये तो 0 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो प्लस में क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो 3 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं। 3 क्वेश्चन क्या है, होमवर्क के रूप में है, तुम खुद करना। क्वेश्चन नंबर जो है चौथा देखो, यहाँ पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पर दिया गया है 1 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी 1 है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो -1/4 है और जो है 1/4 है। यानी पहला वाला जो है शून्यकों का योगफल है और दूसरा वाला जो शून्यकों का गुणनफल, यानी ये अल्फा प्लस बीटा दिया गया और ये अल्फा इंटू बीटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6वां देखो, छठवां जो है 4 और 1 है। सभी तीनों का यूज करके ना, तीनों में क्या चाहिए हमें, बहुपद ज्ञात करना है। तीनों का हमें क्या चाहिए, बहुपद ज्ञात करना है। अब देखो, अब आता है भाग देने वाला। अब क्या आता है, भाग देने वाला। हम लोग भाग देते कैसे हैं, एक बहुपद से दूसरा बहुपद में हम लोग भाग कैसे देते हैं, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, अब ज्ञात करने वाले हैं कि एक बहुपद से दूसरे बहुपद में हम लोग भाग कैसे देते हैं, वो भी विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। जैसे कि सबसे पहला नंबर भाग देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर अब हम लोग विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा क्या करेंगे, एक बहुपद से दूसरा बहुपद में क्या करने वाले हैं, भाग देने वाले हैं।
अब देखो हम लोग भाग देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 से जो है हम लोग भाग देने वाले हैं एक्स क्यूब माइनस का 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 5 एक्स माइनस का 3। हम इसमें जो है भाग देने वाले हैं और भागफल को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे। तो भाग देने का सबसे पहला नंबर तरीका होता है कि हर हालत में जो है पहला टर्म्स कटना ही चाहिए। भाग देने का तरीका है कि हर हालत में पहला टर्म्स कटना ही चाहिए। तो कितना बारे में लगाया जाए, यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पर जो आएगा एक्स क्यूब आ जाएगा और माइनस का 2x आ जाएगा। तो जो भी पावर वाला है सेम पावर वाला के नीचे ही लिखने का ट्राई करना है। अब देखो इसको इससे गुना करके यहाँ पर लिखते हैं, तो एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब के नीचे ही एक्स क्यूब आया है, पावर सेम वाला, सेम पावर वाला के नीचे ही सेम पावर आएगा। और जब हम इसको माइनस करेंगे, यहां से इसको गुना करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, यानी पावर 1 है तो यहां ही आएगा। अब इसको क्या करने वाले हैं, घटाने वाले हैं, चिन्ह पलटते हैं, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, ये कट जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा और इसको जब जोड़ेंगे तो प्लस 7x आएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। अब देखो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर आएगा और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आएगा 0 आ जाएगा और यहाँ पर 7x आएगा और माइनस का 9 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो हमसे पूछा जा रहा था भागफल और शेषफल बतलाया जाए। भागफल कितना आया है बताओ, भागफल जो आया है मेरा x माइनस 3 आया है और शेषफल कितना आया है बताओ। शेषफल जो आया है मेरा 7x माइनस का 9 आया है। आया है कि नहीं आया। दूसरा क्वेश्चन करो, दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, सेम बेसिस पे रहेगा, दूसरा क्वेश्चन भी रहेगा। दूसरा क्वेश्चन जो है हमको जो है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 से भाग लगाना है, किसमें, एक्स पर पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 5। इसमें जो है हम लोग भाग लगाने वाले हैं, जो भी भागफल आएगा और शेषफल आएगा उसको बताना है। देखो पहला नंबर में हम भाग लगाने का मेथड क्या होता है कि पहला जो टर्म्स होता है हर हालत में कटना ही चाहिए, पहला टर्म्स जो भी आता है हर हालत में कटना ही चाहिए। तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर से क्या करते हैं, लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स पर पावर 4 आ जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब आ जाएगा और प्लस का क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखो एक्स क्यूब आ रहा है, एक्स क्यूब वाला तो कोई टर्म्स है ही नहीं, एक्स क्यूब वाला कोई टर्म्स नहीं है, तो एक्स क्यूब वाला कोई टर्म्स नहीं है ना, तो हम एक्स क्यूब वाला को इधर ले लेते हैं, इसके नीचे नहीं लिख रहे हैं, कि यहाँ एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स यहाँ पर आएगा, इसीलिए हम ऐसा किए। यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, इस कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर आ जाएगा और देखो एक्स क्यूब वाला टर्म्स है तो पहले इसको लिख लो, अपना मन से क्या कर लो, और ये वो भी आएगा माइनस का, देखो यहाँ पर माइनस है इसीलिए माइनस का आया है। उसके बाद क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा प्लस का 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखो 4x और 5 यहाँ से आया है, एक्स क्यूब कटा ही नहीं तो इसलिए इसको पहले लिख दिया, पहले क्यूब वाला आएगा उसके बाद स्क्वायर वाला आएगा, घटते क्रम में लिख देना है। समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद देखो हम लोग किससे लगाने वाले, माइनस एक्स से लगाते हैं, तो माइनस एक्स से लगाएंगे तो माइनस का एक्स क्यूब आ जाएगा और माइनस प्लस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का एक्स आ जाएगा और माइनस का क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। यहाँ पर चिन्ह पलटेगा कि नहीं पलटेगा, यहाँ पर कट जाएगा और ये इसको जो लिख सकते हैं माइनस का 5x स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर जो है प्लस का 5x आ जाएगा और प्लस का 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और हम यहाँ पर अब माइनस 5 से लगाते हैं, तो यहाँ पर माइनस का 5x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5x आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का 5 आ जाएगा। बोलो सही है, माइनस का 5x स्क्वायर आ जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पर चिन्ह पलटेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ई कट जाएगा, ये 5 5 10 आ जाएगा। अगर हम भागफल पूछते हैं यहाँ से, अगर हम यहाँ से भागफल पूछेंगे तो भागफल क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का एक्स आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। अच्छा शेषफल पूछेंगे कि शेषफल बतलाओ, तो शेषफल क्या आ जाएगा, देखो शेषफल क्या है 10 है, तो शेषफल क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये जो था सबका सब क्या था, हम लोग जो विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा जो है एक बहुपद से दूसरा बहुपद में भाग लगाए, तो भाग लगाने के बाद जो भी भागफल आया और शेषफल है उसके बारे में पूछा जा रहा था इस सवाल के माध्यम से। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो
अब देखो, अब जो सवाल आता है हम लोग के पास, जो सवाल आता है, ये दो बहुपद दिया रहेगा, पूछा जाएगा कि एक बहुपद जो दूसरा बहुपद का क्या है, गुणनखंड है कि नहीं है। सबसे पहला नंबर, अगर गुणनखंड का बात करते हैं, अगर हम बोल देंगे कि एक बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है, गुणनखंड का क्या मतलब होता है, हम अगर उससे भाग लगाते हैं, जो गुणनखंड है, गुणनखंड से अगर उस संख्या में भाग लगाया जाए तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं कि मेरे पास एक संख्या 10 है, एक संख्या क्या है, 10 है। अच्छा, 10 का गुणनखंड 5 है कि नहीं है, 2 है कि नहीं है कि नहीं है, जल्दी बताओ। देखो, मेरे पास एक संख्या है, एक संख्या है 10। अगर 10 का गुणनखंड देखा जाए तो 10 का जो गुणनखंड है 2 भी है और 5 भी है, 10 का गुणनखंड 2 भी है 5 भी है। अच्छा, हम 10 में जब 2 से भाग लगाएंगे तो लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लग जाएगा, एकदम कट के क्या देगा, इसका वैल्यू जो है कट जाएगा, एकदम रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है 0 आ जाएगा, बिल्कुल विभाजित होगा, यानी 2 से जो 10 एकदम विभाजित नहीं हो जाएगा, यानी हर हालत में जो है शेषफल क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। यानी गुणनखंड से किसी संख्या के गुणनखंड से ही अगर भाग लगाया जाए तो उसका शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। तो उसी बेस पर मेरे पास सवाल आया है कि मेरे पास दो गो जो है बहुपद दिया रहेगा, उसका जो है हमें चेक करना है कि दोनों एक दूसरे, मतलब दोनों नहीं, कि एक जो बहुपद है दूसरा का गुणनखंड है कि नहीं है, जिसके बारे में पूछा जाएगा कि ये गुणनखंड है कि नहीं है, गुणनखंड से हम लोग क्या कर देंगे, उसमें भाग लगा देंगे, भाग लगा के देखेंगे कि शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो हम क्या बोल देंगे कि गुणनखंड है, अगर नहीं कटेगा तो क्या बोल देंगे कि गुणनखंड नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, यानी हमें हर हालत में क्या देखना है कि शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि यहाँ सवाल के रूप में ऐसे दिया गया है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं है। जैसे कि बोला जा रहा है कि t³ - 3, ये जो t³ - 3 है ये गुणनखंड है कि नहीं है, किस कार्य, ये वाला बहुपद जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, भाज्य में जो भी लिख रहे हैं उसके बारे में बतलाओ। ये वाला जो बहुपद है, ये वाला जो बहुपद है, इस वाला बहुपद का ये गुणनखंड है कि नहीं है, इसके बारे में बोला जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, भाग लगा के देखेंगे कि शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो हम बोल देंगे कि हाँ, समझ में आया, हाँ गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। अब देखो कितना से खिलाया जाए, टी से खिलाते हैं हम लोग, टी से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 टी से खिलाना पड़ेगा, 2t से खिलाते हैं। तो 2t से जब यहाँ पर खिलाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2t पर पावर 4 आ जाएगा और माइनस का 6t आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 6t आ जाएगा। सेम पावर वाला के नीचे ही हम लोग लिखा करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ये कट जाएगा। अब देखो पहले सबसे पहला नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3t³ आ जाएगा, माइनस 2t² आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3t आ जाएगा और माइनस का 12 आ जाएगा। अब बताओ कितना से खिलाएं, अब हम लोग 3 से खिलाते हैं। अब देखो 3 से जब खिलाएंगे तो यहाँ पर 3t³ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और प्लस माइनस का 9 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो। अब चिन्ह पलटेगा कि नहीं पलटेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2t माइनस का 3t, टू माइनस का 2t² आ जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखो रिमाइंडर शेषफल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, शेषफल तो 0 नहीं हुआ। शेषफल जब 0 नहीं हुआ तो इसका मतलब ये पूर्णतः विभाजित नहीं किया, पूर्णतः विभाजित नहीं किया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला जो टर्म्स है, ये वाला जो टर्म्स है इस बहुपद का, ये वाला जो बहुपद है इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड नहीं है। अब देखो ऐसा आ गया। एक और सवाल हम लोग और करते हैं, इस पर बेस सवाल एक और हम लोग करते हैं। अब देखो दूसरा नंबर सवाल क्या दे रहा है, दूसरा नंबर सवाल दे रहा है कि x³ + 3x + 1, 3x + 1 ये जो है इसका गुणनखंड है कि नहीं है, किसका रे, 3x पर पावर 4 + 5x³ माइनस का 7x² + 2x प्लस में 2x + 2, इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो गुणनखंड चेक करने का क्या तरीका है, भाग लगाओ, भाग लगा के देखो पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है। अगर पूर्णतः विभाजित हो गया तो गुणनखंड है, नहीं हुआ तो पूर्णतः नहीं होगा। फिर देखो यहाँ से कितना से खिलाए, 3x से खिलाते हैं। जब 3x से खिलाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x पर पावर 4 आ जाएगा, 3 × 9x² आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 9x² आ जाएगा, प्लस में 3x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, चिन्ह पलटो, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5x³ आ जाएगा, और यहाँ पर
9 7 16 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर जो है माइनस का एक्स आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब बताओ कितना से खिलाया जाए। अब देखो यहाँ पर 5 से हम लोग खिलाते हैं, 5 से जब खिलाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5x³ आ जाएगा, 5x³ आ जाएगा, 5 या 15 एक्स आ जाएगा, प्लस का 15 एक्स आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस ही कट जाएगा, यहाँ पर माइनस का 16x² आ जाएगा, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो माइनस का 16x आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा। देखो शेषफल इतना बच रहा है, यानी शेषफल 0 के बराबर नहीं आया। तो ये भी जो है, ये वाला जो टर्म्स, मतलब ये वाला जो बहुपद है, इस वाला बहुपद का क्या है, गुणनखंड नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। एक और सवाल है, एक और सवाल है, इसको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, तुम्हें ट्राई करना है। देखो ट्राई क्या करना है कि x³ माइनस का 3x प्लस का 1 है, इसको देखना है कि ये गुणनखंड है कि नहीं है। किसका रे है ये, हाँ जो दे रहे हैं, जो भाजक के रूप में दे रहे हैं, भाजक नहीं रे भाज्य, माइनस का 4x³ प्लस में x² प्लस का 3x प्लस 1, यानी ये वाला जो बहुपद है, इस वाला बहुपद का ये वाला जो है भाजक वाला गुणनखंड है कि नहीं है चेक करना है। चेक करने का क्या तरीका, भाग लगा के देखना है कि शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर शेषफल 0 आ गया तो है, नहीं है तो फिर नहीं, शेषफल 0 आएगा तो फिर वो गुणनखंड भी नहीं होने वाला है। बस यही बात है और कोई बात नहीं है। अब देखो, अब एक सवाल आता है, एक सवाल आता है, एक सवाल आएगा, अब देखो एक सवाल आता है, हमको जो है चतुर्थ घात वाला जो बहुपद दे दिया है, तो उसका इसका मतलब चतुर्थ घाती बहुपद अगर दिया गया है तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका शून्यक 4 गो आएगा। 4 गो शून्यक में हमें 2 गो शून्यक दिया है, 4 गो शून्यक में ये जो सवाल है, बस इतना ही सवाल है। इसके इधर भी थोड़ा सा सवाल है, इधर भी थोड़ा सा सवाल है, बस इतना ही सवाल है और उसके बाद नहीं है। यहाँ तक तो हम लोग कर लिए हैं, बस एक सवाल इधर है, बाकी इधर है। बस मेरा अब क्या होने वाला है, बस आधा घंटा के अंदर क्या हो जाएगा, मेरा चैप्टर्स खत्म हो जाएगा, बहुपद मेरा खत्म हो जाएगा। देखो सवाल क्या है कि चतुर्थ घाती बहुपद दिया गया है, चतुर्थ घाती बहुपद दिया गया है, जेगो घात होता है उतना ही तो शून्यक आता है। चतुर्थ घाती बहुपद दिया है, उसमें से दो गो जो है ना शून्यक हमें दे देगा, और 2 गो शून्यक क्या होगा वही पूछा जा रहा है, इसी बेस्ट पे सवाल है। जैसे कि चतुर्थ घाती यहाँ पर देखो क्या दिया गया, चतुर्थ घाती जो यहाँ पर दिया गया है 3x पर पावर 4 है, प्लस 6x³ है, माइनस का 2x² है, माइनस का 10x है, माइनस का 5 है। ये जो चतुर्थ घाती बहुपद है, ये चतुर्थ घाती बहुपद है, तो इसका 4 गो क्या आएगा, शून्यक आएगा। 4 गो शून्यक में जो है इसका 2 गो शून्यक दिया गया है। 2 गो शून्यक क्या है, एक जो शून्यक है रूट 5/3 है, और दूसरा जो शून्यक है माइनस का √5/3 है। 2 गो शून्यक हमें दे दिया गया, तो 2 अन्य शून्यक ज्ञात करना है। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा ठीक बात है। सबसे पहला नंबर, अगर ये शून्यक है, ये शून्यक है यानी x का वैल्यू है, ये x का क्या वैल्यू, यानी x का वैल्यू है √5/3, और ये जो है ये वाला जो टर्म्स है ये भी तो शून्यक, यानी ये भी x का वैल्यू ही है √5/3। सही बात है। अच्छा ठीक है, अब हम इसको इधर ला सकते हैं, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, x माइनस का √5/3 बराबर में 0 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। उसके बाद इसको भी हम इधर लाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस √5/3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और बराबर में 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा ऐसा कुछ आया तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस √5/3 इंटू में देखो x प्लस √5/3 बराबर में 0। देखो यहाँ अगर ऐसा कुछ रहता है, अगर ऐसा कुछ रहता है तो हम यहाँ से यहाँ जाते हैं कि नहीं जाते, ई वाला टर्म्स पे जाते हैं कि नहीं जाते, बोलो बोलो। अगर x माइनस 3 और इंटू में x माइनस 2 बराबर में 0 है तो हम इसको ऐसा नहीं लिखते हैं, x माइनस 3 का जो वैल्यू है 0 आ जाता है और x माइनस 2 का वैल्यू भी 0 आ जाता है। तो यहाँ से स्टाइल मारते हुए हम x बराबर 3 लिख देते हैं और यहाँ से x बराबर 2 लिख देते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते। तो वही वाला टर्म्स है, हम उल्टा भी तो कर सकते हैं। हम यहाँ से ऐसा आए हैं, ऐसे से ऐसे काहे नहीं जा सकते हैं, बताओ। जा सकते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो, अब हम इसको तोड़ के, इसको जो तोड़ के, ये जो गुणनखंड के रूप में आया है, हम इसको तोड़ के द्विघात बहुपद लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। अब देखो,
अब तुम देखेगा तो a माइनस बी और a प्लस बी है, तो इसका फॉर्मूला ही होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर यानी x स्क्वायर आ जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 5/3 बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो हम 3 से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। 3 से जब गुना करेंगे तो यहाँ पर 3x, 3 से काहे गुना करेंगे, 3 है यहाँ पर भाग में, भाग से हम हटाना चाहते हैं 3 को, तो 3 से गुना कर दो, 3 से दोनों तरफ गुना करते हैं, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस का 5 बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये जो द्विघाती बहुपद बना है ये क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा। क्या होगा, गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, गुणनखंड ही होना है। समझ में आया। अब देखो जब ये गुणनखंड है यानी इसका मतलब हो गया कि हम जब हम इससे भाग इसमें लगाएंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। और आना भी है, देखो आएगा, कहे नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखो 3x स्क्वायर माइनस का 5 है, इससे हम भाग लगाते हैं और देखते हैं कि शेषफल 0 आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहला नंबर कितना से लगाया जाए, सबसे पहला नंबर यहाँ पर देखा जाए तो x स्क्वायर से लगाना पड़ेगा, x स्क्वायर से लगाना पड़ेगा, काहे कि 3 तो पहले से मौजूद है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x पर पावर 4 आ जाएगा, माइनस का 5x स्क्वायर आ जाएगा। जब इसको करेंगे माइनस तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6x क्यूब आ जाएगा। और यहाँ पर जो है प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। उसके बाद प्लस 2x से लगाना पड़ेगा, 2x से जब लगाएंगे तो 3 दूनी 6x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10x आ जाएगा। यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ई भी कट जाएगा, ई भी कट जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा फिर 3x स्क्वायर और माइनस का 5 आएगा। अब कितना से लग जाएगा, +1 से लगेगा, +1 से कटाएंगे तो यहाँ 3x स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 5, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, दोनों कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो पूरा लग गया, शेषफल 0 आ गया, यानी कि ये वाला जो टर्म है इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब जो भी भागफल द्विघात आया है, द्विघात बहुपद जो भी आया है भागफल वाला 2x स्क्वायर + 2x + 1, इसका शून्यक निकाल लो। इसी का शून्यक तुमसे पूछा कि 2 अन्य शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, इसी तरीका से हम ज्ञात करेंगे। जब भी चतुर्थघाती बहुपद आएगा तो हम इसी तरीका से ज्ञात करने वाले हैं। त्रिघाती बहुपद आएगा तब पर भी ऐसे ज्ञात करने वाले हैं। देखो कैसे, उस पर बेस्ड आगे सवाल है भी यहाँ पर। तो हम इसका शून्य कैसे निकालेंगे, 0 के बराबर कर दो। यहाँ पर हम लिख सकते हैं x स्क्वायर, 2x है तो हम इसको लिख सकते हैं x + 1 बराबर में 0, तो हम यहाँ से लिख देंगे x + 1 इंटू में x + 1। यहाँ से जब वैल्यू आएगा x शून्य का जो आएगा x - 1 आ जाएगा, x बराबर में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यही दो को क्या होगा, अन्य शून्यक निकल गया। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं। इसी तरीका से हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। अब देखो त्रिघाती बहुपद यहाँ पर दिया गया है, कहता है यदि x³ - 3x स्क्वायर ऐसा कुछ है, gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रम से इतना इतना आता है, तो gx ज्ञात करे। देखो सवाल क्या है, देखो सवाल क्या है। सवाल देखो क्या बोला जाता है कि यदि x³ माइनस का 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2 को एक बहुपद gx से भाग दिया जाता है, gx से भाग दिया जाता है, तो यानी gx जो है, यानी यहाँ पर हम लिख देते हैं ये जो है मेरा भाज्य है, ये जो है मेरा क्या है, भाज्य है। समझ में आया। और दूसरा जो है भाजक है gx, भाजक जो है वो मेरा क्या है, gx है। ये वाला मेरा जो है भाज्य है, भाजक जो है क्या है, gx है। और gx का ही हमें वैल्यू चाहिए। और देखो और भी दिया गया है कि भागफल जो है ना, भागफल हमें दिया गया है, भागफल कितना दिया गया, x - 2 है। और शेषफल जो है, शेषफल देखो शेषफल हमें कितना दिया गया है, शेषफल जो है ना -2x प्लस में ऐसा कुछ है। हमें इतना चीज दिया गया है, मतलब कि भाज्य दिया है, भागफल दिया है, शेषफल दिया है। तो हमें से क्या पूछा जा रहा है, भाजक पूछा जा रहा है। ये सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। देखो कैसे बन जाएगा, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, भाज्य बराबर क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, और प्लस में आएगा शेषफल, प्लस में क्या आएगा, शेषफल आ जाएगा। तो बस फॉर्मूला लगाओ, भाज्य का वैल्यू देखो क्या है, x³ है माइनस का 3x स्क्वायर है प्लस में x है प्लस में 2 है, ये भाज्य हो गया। भाज्य बराबर भाजक का वैल्यू देखो gx है, भाजक gx, और हमें gx का वैल्यू ही चाहिए। भाजक गुना में भागफल है, भागफल में क्या है, x - 2 है, x - 2 है।
देखो माइनस का, हाँ, और प्लस में क्या आएगा, शेषफल आएगा। तो प्लस में देखो क्या है, माइनस का 2x प्लस में 4 है। बस हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो इधर सुनो, इधर सुनो, इधर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस में x प्लस में 2, जितना कुछ भी है इस सबको इधर ला लेते हैं, सबको हम क्या करते हैं, इधर ला लेते हैं। तो जब हम इसको जो है इस वाला टर्म्स को इधर ला लेंगे, तो इस वाला टर्म्स को जब हम इधर ला लेंगे तो ये प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा। माइनस में क्या आएगा, माइनस का 2x प्लस 4 बराबर में क्या आएगा, जी एक्स गुना में क्या है, x माइनस का 2 है। देखो ई वाला जो पूरा टर्म्स है ई प्लस में है, ये वाला टर्म्स इधर आके माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में आ गया कौन वाला, यही वाला टर्म्स है जो माइनस का 2x प्लस में 4 है, माइनस का 2x प्लस में 4 है। अब देखो, अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस का 3x² आ जाएगा, प्लस का x आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2x और माइनस का 4 बराबर में क्या आएगा, जी एक्स इंटू में x माइनस का 2 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखो, अब देखो, अब फर्दर सॉल्व हो रहा है क्या, सॉल्व हो रहा है क्या। अब देखो, अब आगे भी सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस का 3x² हो जाएगा। यहाँ पर देखो x है, यहाँ पर 2x है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस का 3x लिख सकते हैं, प्लस का 3x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, प्लस का 3x लिख सकते हैं। और देखो यहाँ पर प्लस का 2 है, यहाँ माइनस का 4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 2 बराबर में जी एक्स इंटू में x माइनस का 2। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जो है गुणनखंड निकालने का ट्राई करो। यहाँ पर जो भी टर्म्स है, ई वाला टर्म्स जो है यहाँ पर जो भी लिखा गया है इसको ध्यान से देखना। ये क्या है, एक्स क्यूब है, माइनस का 3x² है, प्लस में 3x है, माइनस का 2 है। इस वाला टर्म्स से जो भी कॉमन आ रहा है कॉमन करो। x² कॉमन आ रहा है, यहाँ से x² कॉमन आ रहा है तो बाहर कर लो, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ पर माइनस का 3 बचेगा। इससे नहीं हुआ। x² आ जाएगा, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, x², x माइनस 3 आ जाएगा और यहाँ पर 3x। नहीं तो देखो, देखो हम ऐसे भी तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो हमको तो फाइनली क्या चाहिए था, जी एक्स चाहिए था, हमको क्या चाहिए था फाइनली, तो हमें जी एक्स चाहिए था। अब देखो ये वाला जो टर्म्स है, ये वाला जो टर्म्स है जी एक्स के गुना में है, x माइनस 2 क्या है, गुना में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का 3x माइनस का 2, ये जो है इधर गुना में, तो इधर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, यानी x माइनस 2 बराबर में जी एक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी जी एक्स का जो वैल्यू आया है, जी एक्स का जो वैल्यू आया है, एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का 3x माइनस का 2 बटे में आया है x माइनस 2, यानी x माइनस 2 से इसमें क्या करना है, भाग करना है। तो x माइनस 2 से तो हम लोग ऐसे करके भाग भी तो कर सकते हैं। x माइनस 2 आएगा, इसमें जो भाग करना है किसको करना है, x क्यूब माइनस का 3x² प्लस का 3x माइनस का 2। अब देखो इसमें आप लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। सबसे पहला नंबर यहाँ पर x² से लगेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा और माइनस का 2x² आ जाएगा। यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, इकट के 0 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का x² आ जाएगा, प्लस का 3x आ जाएगा और माइनस का 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का x आएगा, तो यहाँ पर माइनस का x² आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस में 2x आ जाएगा। यहाँ पर चिन्ह पलटेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, कट जाएगा और यहाँ पर x माइनस 2 आ जाएगा, तो हम फिर क्या कर देंगे, प्लस 1 से लगा देंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस प्लस, यहाँ पर 0 कट के आ रहा है, मेरा फाइनली जो आंसर आ जाएगा जी एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं जी एक्स बराबर, इसीलिए हम लिख सकते हैं जी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, अरे x² माइनस का x प्लस में 1, यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया तो बोलो यस, समझ में आया कि नहीं आया, बस इतना ही बात था इसमें। अब देखो हम इस पर जो है
अब बस बहुत कम ही सवाल है हम लोग के पास, बहुत कम सवाल है। अब देखो त्रिघात बहुपद हमको ज्ञात करने वाला सवाल आ गया है। त्रिघात बहुपद, सबसे पहला नंबर त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला बोलो जल्दी जल्दी, अपने मन में दोहराओ। त्रिघात बहुपद का क्या फॉर्मूला हुआ करता था? सबसे पहला नंबर हम लिखते थे एक्स क्यूब माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा इंटू में एक्स स्क्वायर, फिर जाके क्या होता था? प्लस होता था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू में एक्स हुआ करता था। उसके बाद क्या होता था? अल्फा अल माइनस का हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जल्दी बताओ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फॉर्मूला तो यही था, नोटबुक खोल के देखो फॉर्मूला क्या था, त्रिघात बहुपद वाला, त्रिघात बहुपद वाला। नहीं तो हम लिख भी देंगे, कोई टेंशन वाला बात भी नहीं है, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? देखो त्रिघात बहुपद का सबसे पहला नंबर, त्रिघात बहुपद का मानक रूप बदलाओ। त्रिघात बहुपद का मानक रूप बदलाएगा तो ए एक्स, देखो इधर ए एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस का बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस का सी एक्स आ जाएगा प्लस का डी आ जाएगा। त्रिघात बहुपद का यही मानक रूप है। अच्छा त्रिघात बहुपद है तो घात इसका 3 है तो 3 गो शून्यक होगा, नहीं होगा? 3 गो शून्यक, 3 गो शून्यक जो हम इसको मान लेते हैं अल्फा बीटा और तीसरा जो आ जाएगा गामा आ जाएगा। तो यहाँ से जो शून्यकों का योग आता है यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू आता है वो माइनस का बी बाय ए आता है, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का जो वैल्यू आता है सी बाई ए आता है। उसके बाद देखो अल्फा बीटा गामा का जो वैल्यू आता है माइनस का डी बाय ए आता है। अब देखो त्रिघात बहुपद का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है? एक्स क्यूब आ जाएगा माइनस का आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा प्लस का अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा में इंटू एक्स आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा और गामा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यही ये त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला है, ये त्रिघात बहुपद का ही क्या है? फॉर्मूला है। अब देखो इसी पर बेस्ड सवाल दिया गया है, बोल रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। देखो सवाल क्या दिया है, समझ में नहीं आया होगा। देखो इधर सवाल क्या है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 2 है। सबसे पहला नंबर बताओ ये त्रिघाती बहुपद है कि नहीं है? है त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। घात देखो ना इसका 3 है, और इसका जो शून्यक हमें दिया गया है यानी 3 गो जो शून्यक होते हैं, त्रिघाती बहुपद है तो इसका 3 गो शून्यक होगा। 3 गो जो शून्यक है, एक शून्यक दिया गया 1/2, दूसरा दिया गया 1 दिया गया, और तीसरा जो है माइनस का 2 दिया गया है। 3 गो इसका शून्यक हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी बताओ। 3 गो शून्यक इसका हो गया, त्रिघाती बहुपद हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है क्या कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या जो उसका शून्यक है। अच्छा हमको सिद्ध करना है कि ये जो दिया गया संख्या है इसका जो है शून्यक है, हमें ये सिद्ध करना है। तो शून्यक का सबसे पहला नंबर डेफिनेशन, परिभाषा क्या हुआ करता था? शून्यक जो था चर का वैसा मान हुआ करता था जिस पर बहुपद का वैल्यू क्या हो जाया करता था? 0 हो जाया करता था। अगर ये शून्यक है तो हम चर के जगह पर इसका वैल्यू रखेंगे तो ये पूरा वैल्यू क्या दे देगा? 0 के बराबर दे देगा। समझ में आया कि नहीं आया है? तो हम इस पर वैल्यू रखते हैं। यदि x बराबर हम 1/2 रखते हैं, यहाँ पर इस बहुपद में x बराबर 1/2 रखते हैं तो रखो, तो 2 इंटू में x क्यूब आ जाएगा यानी 1/2 का क्यूब आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, इंटू में 1/2 आ जाएगा, प्लस में 2 आ जाएगा। अब देखो 2 इंटू में 1/2 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। 4 से इसको काट दो, 1/4 आएगा। हम इसको लिख सकते हैं 1/4 प्लस 1/4 माइनस का 5/2 प्लस में 4 आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा सब का एलसीएम लो, एलसीएम 4 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है माइनस का 5 दूनी 10 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8 आ जाएगा। अब देखो 8 2 10, 10 में 8 2 10 हो गया, 10 में 10 को घटा देंगे तो 0, 0/4 आएगा कि नहीं आएगा? यानी 0 दे दिया, यानी x के वैल्यू x के 1/2 मान पर जो बहुपद 0 दे दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x का वही मान जो शून्यक है, यानी इसका मतलब क्या होगा कि x/2 क्या है? शून्यक है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि 1/2 बहुपद 1/2 बहुपद
2x³ प्लस में x² माइनस का 5x प्लस 2 का एक शून्यक है, एक क्या है, शून्यक है। इसको थोड़ा और अच्छा भाषा में लिखना चाहता है तो यहाँ पर लिखना 1/2 त्रिघात बहुपद का, यहाँ पर ऐड कर सकता है त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद इतना नहीं, त्रिघात बहुपद इतना का एक शून्यक है। नेक्स्ट स्टेप में अब दूसरा स्टेप करेगा, स्टेप 2 करेगा। यदि x का वैल्यू जो है यहाँ पर, यदि x का वैल्यू जो है 1 रखेगा, अब x का वैल्यू 1 रख के देखो इस पर, इसमें क्या दे रहा है वैल्यू 0 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर दे देगा तो होगा शून्यक, नहीं देगा तो शून्यक नहीं हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 5 इंटू में 1 आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा प्लस में 1 आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा प्लस में 2 आ जाएगा, 2 1 3 आ जाएगा, 2 1 3। यहाँ भी देखो वैल्यू 0 दे रहा है, तो हम यही बात यहाँ पर लिख देंगे। इसीलिए 1 जो है त्रिघात बहुपद, 1 जो है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद 2x³ प्लस में x² माइनस का 5x प्लस 2 का एक शून्यक है। बोलो यस और नो, शून्यक है, बोलो यस और नो। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो जल्दी जल्दी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा भी चेक करेगा तो तुम्हें फिर वही ही मिलेगा, शून्यक ही मिलेगा। तीसरा चेक करो तो जल्दी से, x का वैल्यू जो है इस बार क्या डालना है, माइनस का, इस बार जो है x का वैल्यू क्या डालना है, माइनस को 2 डालना है। समझ में आया कि नहीं आया, डाल के देखो वहां भी वही आएगा, डाल के देखो जल्दी से। तब तक हम इंक भर ले रहे हैं, जल्दी से देखो, जल्दी से जल्दी से। जल्दी से डाल के देखो, देखो आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। उसका जो वैल्यू है, x का वैल्यू -2 रखने पर बहुपद 0 दिया कि नहीं दिया, जल्दी बताओ। दिया, समझ में आ गया। तो यानी वो भी क्या हो जाएगा, शून्यक ही हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, शून्यक ही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, आया शून्यक आ गया। उसके बाद देखो इसी सवाल में दूसरा स्टेप था कि शून्यक प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणकों के बीच की संबंध की सत्यता का जांच भी करना है, संबंध की सत्यता का जांच भी करना है। यानी वही वाला बात हो गया, कौन सा वाला बात हो गया, अरे यही वाला बात। यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू -b बाय आता है कि नहीं आता, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का वैल्यू c बाय a आता है कि नहीं आता, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू -d बाय a आता है कि नहीं आता। त्रिघात बहुपद है क्या, 2x³ प्लस में x² माइनस का 5x प्लस में 2 है। अब देखो हम इसका बात करेंगे कि अल्फा बीटा गामा, एक को मान लो अल्फा, दूसरा को मान लो बीटा और तीसरा को मान लो गामा। तो अल्फा बीटा गामा का करेंगे तो 1/2 प्लस में 1 माइनस का 2 आ जाएगा। इसका जो वैल्यू आ जाएगा -b बाय a, b क्या हो जाएगा, x² का गुणक, पहला a होता है, दूसरा b आता है, तीसरा c आता है और चार पद क्या होता है, d आता है। तो माइनस का b बाय a, तो माइनस का 1/2 आना चाहिए। देखो 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा, बराबर में -1 आएगा। जब इसको सॉल्व करेगा तो -1/2 बराबर में -1/2। सत्यापित हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा नंबर स्टेप होता है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा करते हैं, तो अल्फा बीटा करेगा तो इसका गुना करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, प्लस में इसको जब गुना करेगा तो -2 आएगा, और इसको जब गुना करेगा तो -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसका का जो वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा, c बाय a आ जाएगा। c का वैल्यू देखो -5 है बटा में 2 है। अब देखो इसका वैल्यू -5 बटे 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब कैल्शियम करेंगे, सब कैल्शियम करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा और यहाँ से भी -2 आ जाएगा और बराबर में आ जाएगा हेलो दोस्तों, हेलो बंधु। तो हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर रहे थे, ये वाला सवाल को सॉल्व कर रहे थे, तो हम लोग का वॉइस माइक जो है ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से आवाज वॉइस जो है रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था। हम लोग बहुत सारा लेक्चर को रिकॉर्ड कर लिए, तो बाद में पता चला कि हमने यहाँ से जो इसके बाद से इसी को जब हम प्रूव कर रहे थे तो मेरा जो वॉइस है वो मतलब माइक ऑफ होने के कारण रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, तो मेरा लेक्चर सारा का सारा बर्बाद हो गया। तो फिर से हम यहाँ से दोबारा कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर अगर देखा जाए तो ये त्रिघात बहुपद था, तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पर इसको मान लो पहला जो है अल्फा है, दूसरा बीटा था, तीसरा क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। तो देखो अल्फा बीटा इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यानी इस पूरे का वैल्यू क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। प्लस में बीटा गामा इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा।
प्लस में गामा और अल्फा, गामा और अल्फा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, बराबर में सी बाय ए। सी पहला जो टर्म्स है ए हुआ करता था, दूसरा जो टर्म्स आएगा यहाँ पर बी आएगा और तीसरा जो टर्म्स आएगा सी का औचर पद वाला क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, -5/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं 1/2 -2 और -1, -2 और -1 को डायरेक्ट हम -2 है और यहाँ -1 है, -3 लिख सकते हैं, बराबर में -5/2 आ जाएगा। अब जब इसका एलसीएम करते हैं, जब इसका एलसीएम करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 -6 बराबर में -5/2 आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो -5/2 बराबर में -5/2 प्रमाणित हो गया। अब देखो तीसरा नंबर में आता है अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू जो होगा -d/a हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा का वैल्यू देखो 1/2 है, बीटा का वैल्यू देखो 1 है और गामा का वैल्यू देखो -2 है, बराबर -d क्या हो जाएगा, -2/2 आ जाएगा। सही बात है। अब देखो इस 2 से 2 से कट जाएगा तो यहाँ से 1 मल्टीप्लाई और यहाँ -1 आएगा, इसको भी काट के -1, तो ये क्या हो गया है, प्रमाणित हो गया। अब देखो इसी पर बेस्ड जो सवाल है, सेम सवाल है, इसी पर बेस्ड क्या है सवाल, सेम सवाल है, दूसरा नंबर में है। दूसरा नंबर में सवाल क्या है, दूसरा नंबर में सवाल है वही त्रिघाती बहुपद दिया गया है, x³ -4 x² + 5x है और -2 है। इसका जो तीन मतलब संख्या दिया गया 2 1 1, चेक करना ये तीनों संख्या जो है इसका, ये तीनों जो संख्या है इसका शून्यक है कि नहीं है। उसके बाद अगर शून्यक हो जाएगा तो उसका जो है वही शून्यक तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता का भी जांच कर रहे हो इसी तरीका से, यानी इसको मान लेना अल्फा, इसको मान लेना बीटा। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, उसको चेक करना है। उसके बाद अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो है इसका जो वैल्यू आ जाएगा c/a हो जाएगा। उसके बाद अल्फा बीटा और गामा जो होगा -d/a हो जाएगा। इस सबको चेक करना है, ये सवाल होमवर्क में है, तुम खुद इसको करना, ठीक बात है। उसके बाद देखो हम लोग के सामने आता है नेक्स्ट सवाल आता है, हम लोग के सामने जो है नेक्स्ट सवाल है, हम लोग के जो सामने है नेक्स्ट सवाल देखो। देखो हम लोग के क्लास का सेकेंड लास्ट सवाल है। सेकेंड लास्ट सवाल में देखो क्या दिया गया है, सेकेंड लास्ट नहीं है, 3 सवाल है, टोटल 3 सवाल है हम लोग के पास। देखो बोला जा रहा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। एक त्रिघात बहुपद जो है ना हमें ज्ञात करना है, जिसके अच्छा त्रिघात बहुपद का, हाँ त्रिघात बहुपद जो है हमें ज्ञात करना है। सबसे पहला नंबर त्रिघाती बहुपद का जो है फॉर्मूला बदलाओ, जल्दी से बदलाओ। तो x³ आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाता है, माइनस का हो जाता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में x² आ जाएगा, फिर जाके हो जाएगा अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x आ जाएगा, माइनस का अल्फा बीटा गामा आ जाएगा। अब देखो हमें बोला जा रहा है एक सवाल में कि हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, जिसके शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू दिया गया है हमें, वो दिया गया है 2। उसके बाद देखो क्या दिया गया है, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, यानी 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का ही वैल्यू जो है हमें दिया गया है माइनस का साथ। देखो क्या बोला जा रहा है, इसको जो है लैंग्वेज के रूप में क्या बोला जाता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा को क्या बोला जाता है, बोला जा रहा है 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, यही बोला गया। उसके बाद देखो तीसरा नंबर कंडीशन दिया गया कि तीनों शून्यकों के गुणनफल, तीनों शून्यकों का जो गुणनफल है -14, ये सवाल हमें दिया गया है। समझ में आया, ये तीनों कंडीशन दिया गया और हमें क्या चाहिए, त्रिघात बहुपद चाहिए। तो उसका फॉर्मूला देखो ये होता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा x³ हो जाएगा माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी 2x² आ जाएगा प्लस का अल्फा बीटा गामा अल्फा माइनस का 7 आ जाएगा इंटू में x आ जाएगा माइनस का यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x³ आ जाएगा माइनस का 2x² आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा प्लस का 14 आ जाएगा। यही त्रिघात बहुपद आ गया है, यही क्या हो गया, त्रिघात बहुपद आ गया है। अब देखो मेरे पास एक और सवाल आ रहे हैं, मेरे पास जो है एक और सवाल है, मेरे पास जो है एक और सवाल है।
अब देखो मेरे पास एक और सवाल है, और सवाल क्या है कि हमें बहुपद दिया गया है, त्रिघाती बहुपद है एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। इसका जो शून्यक हमें दिया गया है a माइनस का b है, a है और a प्लस b है। त्रिघाती बहुपद है तो इसका 3 गो शून्यक होगा, त्रिघाती बहुपद है तो इसका 3 गो शून्यक होगा। ऐसा कुछ दिया गया, इसका तीनों शून्यक दिया गया है, तो हमें a एंड b का वैल्यू चाहिए, ए और बी का वैल्यू हमें चाहिए। सबसे पहला नंबर, अगर त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद का ये शून्यक है तो इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा और इसको मान लो गामा। तो हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू आता है क्या आता है, माइनस का बी बाय ए आता है। सबसे पहला नंबर एक्स, ये ए होता है, ये बी होता है, और यहाँ पर जो गुणांक आएगा सी आएगा, और ये वाला अचर पद क्या हो जाता है, डी आ जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा का वैल्यू देखो माइनस का ए माइनस का बी हो जाएगा, प्लस का ए हो जाएगा, और ए प्लस का बी आ जाएगा। इसका जो वैल्यू आता है माइनस का बी, यहाँ माइनस, ये वाला फॉर्मूला वाला माइनस है। यहाँ पर b का वैल्यू देखो, b का वैल्यू जो है माइनस का 3 है बटा में 1 है। तो देखो सबसे पहला नंबर देखो b से b कट जाएगा, a यहाँ है, a यहाँ है, a यहाँ है, देखो 3 गो a है, एक a इधर है, इधर है, इधर है, a तो 3a बराबर में आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो a का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, a का जो वैल्यू है यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद आता है अल्फा, उसके बाद आता है अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा। ए का तो वैल्यू निकल गया, अब हमें क्या चाहिए, बी का वैल्यू चाहिए। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू अगर पूछेंगे तो माइनस का डी बाय ए होता है। तो अल्फा का वैल्यू, अल्फा देखो यहाँ पर क्या है, ए माइनस का बी है, बीटा का वैल्यू देखो ए है, और गामा का वैल्यू देखो ए प्लस का बी है। इसका जो वैल्यू आएगा माइनस का डी, यानी माइनस का 1/1 है, ठीक है, माइनस का 1/1 है। अब देखो ए का वैल्यू यहाँ से रखो, तो ए का वैल्यू कितना है, 3 कैसे आ गया रे, ए का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू 1 है। तो देखो ए का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 1 माइनस का ए आ जाएगा, यहाँ पर ए का वैल्यू 1 आ जाएगा, और इसको जो रखेंगे तो 1 प्लस का बी आ जाएगा, इसका वैल्यू जो -1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जल्दी बोलो। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको देखो देखा जाए तो हम सॉल्व कर सकते हैं। जब ये एक गुना होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ये a माइनस बी इंटू 1 प्लस बी करके हम इसको -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, लिख सकते हैं। अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आ जाएगा, बराबर में -1 आ जाएगा। अभी देखो a 1 है, इधर 1 ये प्लस में, तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस का बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का 2, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का √2 आ जाएगा। √2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देखो ए का वैल्यू 1 आ गया, बी का वैल्यू क्या हो गया, प्लस माइनस √2 हो गया, प्लस माइनस √2 हो गया। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखो मेरे पास क्या आता है, अब मेरे पास एक लास्ट सवाल है, और मेरे पास क्या है, एक लास्ट सवाल है, बस इसको हमको सॉल्व करना है। बस अब मेरे पास क्या है, एक लास्ट सवाल है, बस इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर जाके मेरा जो है पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मेरा पूरा जो है बहुपद क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बोलो यस और नो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। माइक चल रहा है, अब माइक सब पे डर लग रहा है भाई, कभी वीडियो कट जा रहा है, कहीं माइक ऑफ हो जा रहा है, बताओ, जिंदगी भी साथ नहीं दे रहा यार। देखो यहाँ पे देखो तो बोला जा रहा है एक बहुपद है x पर पावर, एक बहुपद है x पर पावर 4 माइनस का 6x क्यूब माइनस का 26x स्क्वायर प्लस में 138x माइनस का 35। ये चतुर्थ घाती बहुपद है, ये चतुर्थ घाती बहुपद है। इसका जो है 2 शून्यक दिया गया है और 2 शून्यक बोला जा रहा है निकालने के लिए। सबसे पहला नंबर, ये चतुर्थ घाती बहुपद है। अगर ये चतुर्थ घाती बहुपद है तो इसका 4 गो शून्यक आएगा। 4 शून्यक में जो है ना, ये 2 शून्यक दिया है और हमसे 2 शून्यक पूछा जा रहा है। अब देखो ये 2 शून्यक क्या दिया है, इसका जो 2 गो शून्यक है, इसका जो है 2 शून्यक जो है 2 प्लस का √3 है और जो है 2 माइनस का √3, यही 2 शून्यक है। ये ही 2 शून्यक हमें जो है ना दिया गया है। अच्छा ये 2 शून्यक है, ये 2 शून्यक है, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस x बराबर में हो जाएगा 2 प्लस √3 आ जाएगा, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा, यही दोनों शून्य के है तो दोनों x के बराबर होगा, और यहाँ पर 2 माइनस का √3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब देखो ये इधर भेज सकते हैं, तो x माइनस का क्या आ जाएगा, x माइनस का हो जाएगा 2 प्लस √3 बराबर में 0 आ जाएगा, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं x माइनस 2 माइनस √3 बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बोलो यस और नो, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो हम इस पूरे टर्म्स को ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 2 प्लस √3
√3 आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा x माइनस का क्या आ जाएगा 2 माइनस √3, इस सब का जो वैल्यू आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। बोलो यस और नो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? वही वाला बात इसके हम चतुर्थघाती वाला किए थे, इसके सेम टू सेम बेस्ट का सवाल है। अब देखो हम गुना करते हैं दोनों को, x से x का गुना करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, फिर इधर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा 2 माइनस इसको ना अब इससे गुना कर रहे हैं तो यहाँ x आ जाएगा इंटू में 2 माइनस का √3 आ जाएगा। अब देखो फिर इससे इसको गुना करेंगे तो माइनस का x इंटू में 2 प्लस का √3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? फिर जाके देखो ई माइनस प्लस हो जाएगा अब क्या आ जाएगा 2 प्लस का √3 आ जाएगा इंटू में 2 माइनस का √3 बराबर में 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब इसको सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 2x आ जाएगा प्लस का √3x आ जाएगा, फिर माइनस का 2x आ जाएगा माइनस का √3x आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, तो a स्क्वायर 4 b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर ऐसा कुछ होगा, इस सब का वैल्यू 0 के बराबर है। अब देखो क्या क्या आ रहेगा √3 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बच रहा है मतलब x स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पर देखो माइनस का 2x माइनस का 4x और 4 में से 3 घटाएंगे तो प्लस का 1 बराबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब बस इससे हम क्या करते हैं, इसको भाग लगाते हैं, इसको क्या करते हैं भाग लगाते हैं। अब देखो भाग जब लगाएंगे तो क्या क्या होने वाला है, x स्क्वायर है माइनस का 4x है और प्लस का 1 है, ठीक बात है। अब इसे भाग लगाते हैं, सबसे पहला नंबर इसका भागफल यहाँ लिखते हैं हम लोग, कितना से लगेगा x स्क्वायर से लगेगा, तो x स्क्वायर से लगाओ इसको, x पर पावर 4 आ जाएगा यहाँ पर, और क्या हो जाएगा माइनस का 4x क्यूब आ जाएगा और प्लस का क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा यहाँ पर प्लस आ जाएगा यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये कट के क्या हो जाएगा कट जाएगा। और यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 2x क्यूब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 27x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 138x आ जाएगा और माइनस का 35 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जल्दी बताओ आ जाएगा। फिर हम किसे खिलाएंगे, फिर माइनस 2x से कटाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, माइनस 2x से खिलाएंगे तो इधर माइनस का 2x क्यूब आ जाएगा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस होगा 4 दूनी 8x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 8x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का 2x हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा इधर माइनस का हो जाएगा इधर प्लस का हो जाएगा, ई कट जाएगा। उसके बाद देखो माइनस का इसको जोड़ेंगे तो तब कितना हो जाएगा 28, माइनस का 35 हो रहा है, इसको जब जोड़ेंगे तो माइनस का 35x स्क्वायर आ रहा है, जब इसको करते हैं तो 140x माइनस का 35 आ जाएगा। अब डायरेक्ट किससे खिलाओ 35 से खिलाओ, अब माइनस का 35 से खिलाओ, माइनस का 35 से खिलाया जाएगा तो ऐसा कुछ आ जाएगा, जब 4 से गुना करेंगे 35 दूनी 70 दूनी 140 इंटू x आ जाएगा और माइनस का क्या आ जाएगा ऐसे, तो यहाँ प्लस आ जाएगा यहाँ माइनस आ जाएगा प्लस हो जाएगा, सब कट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अच्छा शेषफल 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला टर्म्स जो है ये वाला टर्म्स इसका क्या हो जाएगा गुणनफल हो जाएगा, क्या शून्यक है तो गुणनखंड तो होना ही है, शून्यक था ना भाई, शून्यक ये वाला चीज शून्यक था, तो इसी शून्यक की सहायता से हम क्या निकाले हैं, शून्यक की सहायता से हम क्या निकाले हैं द्विघात बहुपद निकाले हैं, शून्य की सहायता से द्विघात बहुपद निकाले। अब देखो ये द्विघात बहुपद इससे दिखा तो गुणनखंड आ गया। अब देखो इससे जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, इस द्विघात बहुपद से हम क्या कर सकते हैं, 2 को शून्यक और निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, वही 2 शून्यक जो होगा इसका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम देखो हम क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर, हम 35 है 7 5 35, 7 और 5 का यूज करके -2 तो ला सकते हैं, यहाँ -7x कर दो और यहाँ पर प्लस का 5x माइनस का 35 बराबर में 0 कर दो, शून्यक निकाल ले तो बराबर में 0 कर दो, तो यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस का 7, x कॉमन करेंगे तो x माइनस का 7, यहाँ से 5 कॉमन करेंगे तो x माइनस का 7 बराबर में 0 आ जाएगा, तो यहाँ से x माइनस 7 आ जाएगा, x प्लस 5 आ जाएगा बराबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो यहाँ से x माइनस 7 बराबर 0 आ जाएगा और यहाँ से x प्लस 5 बराबर 0 आ जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर 7 आ जाएगा और x का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा, तो 2 शून्यक यहाँ से निकल गया है और हम लोग का क्या हो गया है बहुपद जो है मेरा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा बहुपद का टॉपिक क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू सो मच गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा आप उसको देख लेना। नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली जो होगा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल रहेगा, लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल रहेगा, 2 चर वाला रहेगा, एक समीकरण का जो युग्म था उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द बाय बाय एंड टाटा।